रंग बस्ती में कदम रखते ही सिराज ने फिर एक बार कहा, यार तुम लोग जाओ ना, मेरा जाना क्या जरूरी है। तुम सब अच्छे से जानते हो कि मुझे कोठे और तवाइफों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे बदकिरदार औरतों से सख्त नफरत है। देखो सिराज, जरा नखरे लौंडियों की तरह मत करो, लौंडियों की तरह नखरे ना दिखाओ। तुम अगर खानदानी मर्द हो तो हम सब भी आला खानदानों के चश्मो चिराग हैं। बात कोठे जाने की नहीं है, बात यह है कि हमारी दोस्ती का भरम रख लो और चुपचाप हमारे साथ मीराबाई के कोठे पर चल चलो। दिलावर ने रोककर सिराज की तरफ देखते हुए कहा, बात खानदान की नहीं है, बात यह है कि मुझे ऐसी जगहों में जाना पसंद नहीं है। सिराज ने नफरत से कहा, सिराज तेरी परेशानी आखिर क्या है? तुझे तवाइफों से नफरत है ना, तो ठीक है, तू सिर्फ महफिल में शरीक हो जाना। और हम भी कोठे की किसी तवाइफ के साथ रात गुजारने नहीं जाते हैं और ना ही किसी तवाइफ का हाथ थामने जाते हैं। हम तो बस एक झलक मीना को देखने के लिए जाते हैं। रशीद ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं ये मीना कौन है, रास्ते भर इसके कसीदे पढ़े जा रहे हैं, सबके सब लोग उसी के बारे में कहे जा रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये सब रंगरलियां पसंद नहीं है। अपने काम से काम रखना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है तुम लोगों की दोस्ती मुझे बिगाड़ कर रख देगी। सिराज ने इतना कहा, हम लोग शर्त लगाकर कह सकते हैं सिराज, तू एक बार बस मीना को देख ले, फिर इसके बाद उसके प्यार में पागल ना हो जाए तो कहना, और दिन में 10 बार कोठे का चक्कर लगाए ना तो कहना। पूरे शहर में उस जैसा खूबसूरत कोई नहीं है सिराज, बस तुझे छोड़ के। मीनाबाई, हाय मीनाबाई, खूबसूरती का दूसरा नाम। फरीद ने ठंडी आह भरकर कहा, उस मजनू की औलाद को यहीं छोड़ देते हैं, चलो भाई हम लोग चलते हैं। दिलावर ने आगे बढ़ते हुए कहा, सिराज को आखिरकार जाना ही पड़ा। मीराबाई का कोठा रंग बस्ती में सबसे बड़ा था। सिराज अपने दोस्तों के साथ मीराबाई के कोठे में दाखिल हुआ तो मीराबाई ने उन लोगों का बहुत शानदार इस्तकबाल किया और इज्जत के साथ उन लोगों को सोफे पे बिठाया और बहुत खातिर तवज्जो की। काफी लड़कियां उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। लड़कियां बेहद सजी धजी और बेबाक थी। थोड़ी देर बाद कमली और तानिया भी आ गई और मौसीकी और उम्दा रक्स पेश करने लगी। सिराज और उसके दोस्त ही आज पूरी महफिल में थे, क्योंकि ये लोग मेहमान खुसूसी बनकर आए थे। आज मीराबाई के कोठे में इनके अलावा कोई भी मर्द नहीं था। सिराज के सब दोस्त रक्स और मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन सिराज का दम घुट रहा था। काफी लड़कियों ने सिराज का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन सिराज पत्थर बना रहा। वह सिर्फ अपने दोस्तों की जिद की वजह से आया था। सिराज को चूड़ियों की खनखन और पायल की छनछन से सख्त नफरत थी। सिराज का दिल कर रहा था कि रक्स करने वाली लड़की पर चाय का प्याला दे मारे और गीत गाने वाली लड़की के गले में हलक तक कपड़ा ठूंस दे। वो यही सब सोच रहा था, तभी अचानक मीराबाई ने उसे टोका, क्यों सिराज साहब, आज आप पहली बार आए हैं तो जमकर महफिलों में हिस्सा लें, सबके साथ कहकहों में और बातों में भी हिस्सा लें। अगर मौसीकी पसंद नहीं है तो मैं लड़कियों को मना कर देती हूँ गाने बजाने के लिए, आप सिर्फ हुक्म करें, क्योंकि आज ये महफिल आपके आने की खुशी में ही सजी है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है मीराबाई, मौसीकी बंद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैं आज इसलिए इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सिराज ने हंसकर बहाना बना दिया। मीराबाई फिर खामोश हो गई। सिराज थोड़ी देर बाद वॉशरूम का बहाना करके वहां से उठ गया और सिराज वॉशरूम की जगह दूसरे कमरे में जाकर आराम से बैठ गया। उसे सुकून चाहिए था बस। उफ, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी, मगर क्या करूं, प्यास भी जोरों से लग रही है। कमरे में पानी का खाली जग पड़ा था और अभी सब महफिल में मसरूफ होंगे। मीना खुद से बातें किए जा रही है। मीना किचन में सबकी नजरों से बचते बचाते पहुंच गई। मीना ने गिलास में पानी लिया और बैठकर आराम से पीने लगी। सिराज पूरी कोठे में घूम रहा था। वह घूमते फिरते किचन तक आ गया। ठीक उसी वक्त मीना पानी का गिलास रखकर किचन से निकल रही थी। सिराज मीना को टकटकी लगाए देखे जा रहा था और मीना जल्दी जल्दी अपनी साड़ी को संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी, क्योंकि मीना का कमरा पहली मंजिल पर था। मीना सिराज की नजरों से ओझल हो गई, लेकिन सिराज सीढ़ियों को ही देखते रह गया। उसके दिल में बिजली की तरह मीना गिर गई थी। मीना का सरापा बेहद हसीन था। वह थी ही इतनी खूबसूरत, लड़के पहली ही नजर में उसके दीवाने हो जाया करते थे। उफ, वह गोल चेहरा, उस पर खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों का पहरा, सियाह लंबे बाल जो चोटी की शक्ल में कमर तक लटक रहे थे,
बिलखाती नागिन की तरह पतली कमर, सफेद साड़ी, सफेद रंग। सिराज बुत बना खड़ा रहा। अरे सिराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल अब घर चलते हैं, क्योंकि आज मीना की तबीयत ठीक नहीं है। जब वही नहीं है तो हमारी यहाँ पर रुकने की क्या वजह हो सकती है? रुकने का यहाँ पर आखिर क्या फायदा जब मीना ही नहीं है तो? दिलावर ने आकर कहा और सिराज और उसके दोस्त मीराबाई की महफिल से उठ गए। सिराज मीराबाई के कोठे से घर तो आ गया, लेकिन उसके दिल को एक पल करार नहीं था। बार बार आंखों के सामने उस अनजान लड़की का चेहरा घूम रहा था। सिराज जब से कोठे से आया था तब से वह बड़ा बेचैन रहता था। आज तीनों दोस्त उसके बंगले में जमा थे। अबे कुछ मुंह से बोलता क्यों नहीं है? जब तक अपनी परेशानी हमें नहीं बताएगा हम हल कैसे ढूंढेंगे? फरीद ने उसकी हालत देखते हुए कहा। साड़ी, सफेद साड़ी। सिराज ने रशीद की तरफ देखते हुए खोए लहजे में कहा, पागल हो गया है क्या तू? जब से आया है सफेद साड़ी की रट लगा रखी है। क्या हमसे कोई तुझे बेवा दिखाई देता है क्या? या जरूर तूने कल कोठे में किसी सफेद साड़ी पहनी चुड़ैल को देख लिया होगा, इसलिए तेरी ये हालत बनी हुई है। दिलावर ने हंसते हुए कहा। लेकिन सिराज कतई संजीदा था और फरीद की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वह कोई चुड़ैल नहीं थी, वह तो कोई हूर थी। खूबसूरती में वह किसी हूर या परी से कम नहीं थी। उसको देखकर मेरे दिल में छुरियां सी चल गई थी। सफेद साड़ी में वह कोई हुस्न का शाहकार लग रही थी। पहली मुलाकात में ही हमारे सिराज साहब को दीवाना बना दिया। तब वह जरूर कोई आसेब ही होगी, क्योंकि कोठे में मुझे कोई भी लड़की सफेद साड़ी में तो नहीं दिखी। फरीद ने दिलावर से कहा, छोड़ सिराज, मैं तुझे मीना से मिलवा दूंगा, फिर तू अपनी सफेद साड़ी वाली उस औरत को बिल्कुल भूल जाएगा। कल मीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन आज वह जरूर कोई प्यारा सा गीत गाएगी। आज हम सब फिर से मीराबाई के कोठे चलते हैं। रशीद ने सब दोस्तों से कहा और सब खुशी खुशी राजी हो गए। सिराज आज मना नहीं कर रहा था। सिराज ने भी आज हाँ कर दी थी, क्योंकि वह भी वापस कोठे जाना चाहता था, क्योंकि वो कल वाली लड़की उसे फिर कोठे में दिख जाए, इसी उम्मीद से वो जा रहा था। शाम होते ही सब दोस्त रंग बस्ती के लिए निकल पड़े। कितने खूबसूरत थे सिराज साहब, चंपा ने सर्द आ भरकर कहा। कल से सिराज की तारीफ सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मीना ने गुस्से से भरकर कहा, हट, तू क्या जाने, तू कल पड़ी थी अपने कमरे में मदहोश, तूने कहाँ देखा है सिराज साहब को? सिराज साहब की पुरकशिश शख्सियत को, गोरा रंग, भूरी आंखें, पेशानी पर फैले सियाह बाल, सफेद कुर्ता शलवार में वह कोई फरिश्ता ही लग रहे थे। हाय, किस कदर देखने में शरीफ लगते हैं, हमें एक नजर भरकर भी नहीं देखा उन्होंने, कमली ने जलकर कहा और मीना ताव में आ गई। फरिश्ता कोई कोठे में नहीं आता, फरिश्ते का कोठे में क्या काम है? मैं सब मर्दों को अच्छे से जानती हूँ, सब अंदर से वहशी दरिंदे ही होते हैं। मौका की तलाश ताक लगाकर बैठे रहते हैं कि कब एक बेबस लड़की की इज्जत को तार तार करना है। और तुम्हारे सिराज साहब भी ऐसे ही होंगे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।